नालंदा के राजगीर में पहाड़ के नीचे से देसी शराब बरामद, हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पहाड़ बना शराब बनाने का सेफ अड्डा, मौके से धंधेबाज फरार। मुंगेर के दियारा इलाके में बड़े पैमाने पर महुआ शराब का निर्माण, अवैध शराब का फल फूल रहा कारोबार। कच्ची शराब और महुआ शराब का निर्माण, रसूखदारों द्वारा दिया जा रहा कारोबार को अंजाम। नालंदा के कंगरसराय में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में देसी शराब बनाने वाली होम्योपैथी दवा और शराब की पाउच बरामद। मधुबनी पुलिस ने 13 लाख के नकली नोट के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। सरायकेला में पुलिस ने 15 आईईडी बम किया बरामद, नक्सलियों ने लगाया था बम। कुचाई थाना इलाके में पुलिस का अभियान, जमीन के अंदर छिपाकर लगाया गया था बम। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में स्कूटी सवार को बस ने कुचला, मौके से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पटना के राजीव नगर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, अपराधियों ने दुकानदार को मारी 2 गोलियां। पुरानी रंजिश या रंगदारी में गोली मारने का शख्स, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। ज्वेलरी दुकान मालिक को गोली मारे जाने के बाद भड़का गुस्सा, लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। नालंदा के सोसराय में शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सभी घरों पर चिपकाया नोटिस। गोपालगंज से सटे बेतिया में गंडक नदी पर पलटी नाव, अब तक 2 लोगों के निकाले गए शव। नाव हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर, बेतिया के नौतन भगवानपुर गांव के पास हादसा। नाव हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी। भगवानपुर में गंडक नदी घाट पर नाव पर ट्रैक्टर लोड करने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज में नाव हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान शुरू। धनबाद के बाघमारा में युवक ने लहराया हथियार, फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार। बोधगया में रंगरलियां मना रहा कुख्यात अपराधी चिंटू पांडे उर्फ चिंटू बाबा गिरफ्तार, 2 युवती हिरासत में। मधेपुरा सदर थाने में सबैला निवासी संतोष कुमार सिंह ने की आत्मदाह करने की कोशिश। पुलिस जवानों ने युवक को बचाया, दुकान तोड़े जाने के बाद युवक परेशान। भोजपुर पुलिस ने 7 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, हथियार के बल पर लूट की घटना को देते थे अंजाम। भोजपुर के बड़हरा में गांवों में छापेमारी कर 250 लीटर अर्धनिर्मित जावा महुआ शराब नष्ट। सासाराम में 7 शराब बेचने के आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोनू सिंह को 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने जब्त की देसी शराब को किया नष्ट। नरकटियागंज में बेखौफ चोरों ने की ट्रैक्टर की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना सिटी में डकैती की योजना मामले के फरार आरोपी विकास कुमार उर्फ बिट्टू यादव गिरफ्तार। भोजपुर के ख्वासपुर में 420 टेट्रा पैक शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा के सरकंडा में 2 पक्षों में जमीन विवाद, धारा 144 लगने के बाद भी जमीन पर चल रहा काम। जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में जोजोबेड़ा निवासी अभिषेक की मौत से आक्रोश, विष्णुपुर थाने का घेराव। लोहरदगा के मांडर में सामूहिक दुष्कर्म के शिकार लड़की के परिजनों से मिली बीजेपी नेता गंगोत्री कुजूर, हेमंत सरकार पर निशाना। मुंगेर रेंज के डीआईजी पदस्थापना के बाद पहली बार पहुंचे लखीसराय, नक्सल प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गुमला के घाघरा में 2 लाल वारंटी युवक गिरफ्तार, कई सालों से थे फरार। सिवान सदर अस्पताल में एक बच्चा गायब, आईसीयू में बच्चे को किया गया था शक। पीड़ित परिवार ने किया हंगामा, अस्पताल पर बच्चे को बेचने का आरोप। पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी की मौत के बाद पुलिस की जांच शुरू, मृतक के बेटे का बयान दर्ज। औरंगाबाद में अगलगी की घटना में 2 घर जलकर राख। सासाराम के बवनी नहर के पास शव मिलने से सनसनी। बगहा में जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े, 2 महिला समेत 6 घायल। गोड्डा में चर्चित बाल मुकुंद दुबे आत्महत्या कांड में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर से सटे बुड़ाम में अपराधी रियाज खान को अपराधियों ने मारी गोली। गोड्डा के टीओडी में फंदे से लटका मिला महिला का शव। लखीसराय में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद में मनचलों की फप्तियों से परेशान युवती ने की एसपी से मुलाकात, मनचलों पर कार्रवाई की मांग। पटना के दीदारगंज में टला बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से मची अफरा तफरी। सीएनजी की टेक्निकल टीम ने गैस रिसाव पर पाया काबू। धनबाद में लड़की ने की प्रेमी के साथ शादी, लड़की के घर वालों ने पति के खिलाफ महिला थाने में की थी शिकायत।
महिला थाने में दोनों पक्षों में मारपीट, थाने में जमकर हुआ हंगामा। नवादा के गया रोड में सरदार होटल में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। चोरों ने होटल में रखे कैश और खाने के सामान की चोरी। होटल मालिक ने एक चोर को पकड़ा। बका में वन विभाग ने अवैध लकड़ी की खेप को किया जब्त। जमुई के शाहपुर गांव में बड़े तालाब से युवक का शव मिलने से सनसनी। नालंदा के सिलाव थाना इलाके में विवाहिता की जहर खिलाकर हत्या। जहानाबाद में फूड पॉइजनिंग से एक ही घर के 2 बच्चों की मौत। गिरिडीह के महुआटांड में विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका मिला शव। भोजपुर के जगदीशपुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। दुमका में पुलिस ने 3 चोर को किया गिरफ्तार। नानापुर कैंटोनमेंट एरिया में एयरफोर्स के सार्जेंट की रिटायर्ड जवान के घर दबंगों का कब्जा। सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के माझा गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। छपरा के अमनौर में बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। लोहरदगा के भंडरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएलएफआई का सहयोगी निवेश कुमार पोद्दार के खालिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज, पुलिस रिमांड पर निवेश और शुभम। सिमडेगा मॉब लिंचिंग केस का 13वां नामजद आरोपी मनसिद्ध बुढ़ गिरफ्तार। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई मामले में 4 लोग गिरफ्तार। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। शेखपुरा के बीरपुर गांव में ठंड से 24 साल के मोहित कुमार की मौत। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में होलसेलर राजेश जायसवाल के पास से 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त। रांची के धुरवा से लापता सुधा ढेरी के लापता इंजीनियर सुजीत कुमार सकुशल मिले। 22 दिसंबर से गायब थे सुजीत कुमार, सकुशल वापस लौटने से घर वाले खुश। कटिहार में मैट्रिक फेल कर रहा पिछले 10 सालों से सरकारी शिक्षक की नौकरी। प्राणपुर के प्राथमिक विद्यालय तेली टोला के शिक्षक पप्पू मंडल पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने का मामला दर्ज। जहानाबाद में पैसे के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। बघा के रामनगर में बाघ होने की आशंका से लोगों में दहशत। बघा के भैरोगंज में ईंट भट्टे से मुक्त कराए गए 18 मजदूर। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र में 6 से ज्यादा फूस की झोपड़ियां खाक। गुमला जेल के कक्षपाल पद पर कार्यरत 2 भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध समाप्त। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका किया गया शिफ्ट। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बेलगाम ऑडी ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। गुमला में नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे एसपी, ग्रामीणों से नक्सलियों के बहकावे में नहीं आने की अपील। शेखपुरा में बरबीघा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार घूस लेते गिरफ्तार। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के पथलघटी गांव में पत्नी की हत्या कर पति ने की खुदकुशी। बघा के रामनगर में कोहरे के कारण ऑटो ने सड़क किनारे पेड़ में मारी टक्कर। सिवान में मैरवा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर से करीब 13 लाख की चोरी। भागलपुर के जोसगर थाना क्षेत्र में घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव। जमशेदपुर के मानगो इलाके के सुभाष कॉलोनी के अनीश कुमार की सड़क हादसे में मौत। मधेपुरा में पिकअप वैन से 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत। गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के दुवाहल गांव में नदी किनारे मिला युवती का शव। एसडीपीओ का खुलासा, कहा हत्या कहीं और की गई, फिर बधार में छिपाया गया शव। भोजपुर के गड़कनी थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। छपरा के गौरा इलाके में गाड़ी की चपेट में आने से रामकुमार सिंह की मौत। गोड्डा ईसीएल कोलफील्ड क्षेत्र में सीआईएसएफ और कोयला तस्कर के बीच झड़प, सीआईएसएफ के जवानों पर पत्थरबाजी। फारबिसगंज के पोटिया में रेल आईजी के काफिले ने साइकिल सवार को रौंदते हुए दुर्घटनाग्रस्त। अररिया के आजाद नगर से 130 बोतल नशीली कप सिरप जब्त, एक गिरफ्तार। छपरा के रामपुर गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, कार के गैरेज में छापेमारी। खगड़िया में 140 लीटर प्रतिबंधित कप सिरप स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद, 3 गिरफ्तार। झारखंड में कई विभागों के नियुक्ति नियमावली में संशोधन, सहायक अध्यापक नियमावली के साथ कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्ताव पर मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए सीएम सपोर्ट ऐप किया लॉन्च। दिल्ली में जेडीयू कार्यालय में यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया, अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो जेडीयू जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची करेगा जारी। केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का बयान, सीटों को लेकर बीजेपी ने सकारात्मक दिशा में की बात।
आरजेडी ने फिर दिया नीतीश को साथ आने का ऑफर। भाई वीरेंद्र ने कहा तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति करें नीतीश। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू ने किया पलटवार। संजय सिंह ने कहा दिन में सपना देख रहे हैं आरजेडी के नेता। यूपी चुनाव में अनदेखी पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स। बीजेपी को दिलाई गठबंधन धर्म की याद। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी पर पीठ में खंजर भोंकने का लगाया था आरोप। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे सहनी। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने किया पलटवार। कहा समय के साथ बदलती है मुकेश सहनी की नीति और नियत। मुकेश सहनी के बयान पर गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने साधा निशाना। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान। कहा मान सम्मान के लिए एनडीए में रहें। शराबबंदी पर मांझी के बयान पर बोले मंत्री नीरज बबलू। कहा उम्र हो गई गड़बड़ा जाते हैं। एनडीए में शराबबंदी पर चल रहे बयानों के दौर पर बोले बीजेपी विधायक कुंदन सिंह। कहा सभी अपनी बातों को रखते हैं। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का बयान। किसानों से धान की खरीद में तेजी। मुजफ्फरपुर से आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी बने शंभू सिंह ने किया जीत का दावा। मुजफ्फरपुर में एमएलसी के राजद प्रत्याशी बाहुबली शंभू सिंह का ऐलान। यहां जनबल का AK-47 चलेगा। बघा जिला जदयू कार्यकारिणी और प्रखंड अध्यक्षों की संयुक्त बैठक। स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार। नरकटियागंज में जेडीयू ने शुरू की चुनावी तैयारी। लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद। कटिहार में भी महात्मा फूले समता परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक। सम्राट अशोक पर गलत टिप्पणी करने को लेकर पद्मश्री वापस लेने की मांग। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले हमलावर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की हेमंत सोरेन से मांग। झारखंड कैबिनेट का जल्द हो विस्तार। झारखंड में कृषि विभाग ने राज्य में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह के आवास पर कार्यक्रम। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में अब तक चालू नहीं हुआ ऑक्सीजन प्लांट। लखीसराय में उद्गम फाउंडेशन वैक्सीन लेने वाले 3 लोगों को दिया LCD टीवी। स्वास्थ्यकर्मियों को मिला मेडिकल किट। रांची के रहन बसेरों का हाल बेहाल। कोविड के लक्षण से संक्रमित बुजुर्ग को नहीं मिली मदद। सासाराम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित लक्ष्य कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों की बैठक। टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंचा बिहार। 99.9% लोगों को लगा पहला डोज। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार किया देसी काढ़ा। छपरा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच निजी स्कूलों को खोलने की मांग तेज। दुमका में एसडीओ के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान। जमुई सदर अस्पताल में एनेस्थेसिया और टेक्नीशियन की बहाली के लिए विभाग ने निकाला विज्ञापन। रामगढ़ को टीकाकरण अभियान में मिला गोल्ड रैंक। बिहार में 24 घंटे में मिले 4063 कोरोना मरीज। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे। जमुई में भी पछुआ हवा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। खगड़िया में ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त। पछुआ हवा चलने से कपकपी बढ़ी। पटना में ठंड का कहर जारी। ऊनी कपड़ों की बढ़ी डिमांड। लखीसराय में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ाई। अलाव का सहारा। बिहार शरीफ में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में कंबल वितरण कार्यक्रम। पटना में एक बार फिर ठंड बढ़ने से रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ी मुश्किलें। लखीसराय में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। मुंगेर डीएम ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। बांका में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया में ठंड और शीतलहरी से रिक्शा चालक परेशान। झारखंड की राजधानी रांची में भी ठंड से लोग परेशान। तापमान में गिरावट से बढ़ी कनकनी। बघा में एसएसबी ने जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल। रामगढ़ में कोहरे के कारण बोकारो पतरातू 4 लेन में गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मधुबनी में ठंड से बढ़ी मरीजों की परेशानी। सदर अस्पताल में सभी वार्डों में लगाए गए ब्लोअर। अररिया में पछुआ हवा से बढ़ी कनकनी। मजदूर और रिक्शा चालकों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। छपरा में ठंड से लोग परेशान। शीतलहर से पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सहरसा में शीतलहर को देखते हुए कई जगहों पर की गई है अलाव की व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के सीवरेज परियोजना में भारी अनियमितता। महीनों से सड़कों की खुदाई। खतरनाक हो चुकी है हालत। किशनगंज पहुंचे पूर्णिया आयुक्त राहुल रंजन माहिवाल। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। खगड़िया में एबीवीपी रानी सकरपुरा
इकाई का पुनर्गठन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। रांची में सामूहिक विवाह का आयोजन, नारी शक्ति संस्था ने करवाई 16 जोड़ों की शादी। पाकुड़ के पकुड़िया ग्वालपाड़ा में बालिका उच्च विद्यालय खंडहर में तब्दील। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कोर कमेटी की रामगढ़ में बैठक, ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी रणनीति। चास में स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब, गरगा पुल पर लगी लाइट भी बनी शोभा की वस्तु। भागलपुर के कहलगांव एनटीपीसी में सुनियोजित तरीके से पेड़ों की कटाई। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का धरना। कटिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किया गया प्रशिक्षण। गिरिडीह में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जमीन को प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। समस्तीपुर में पशुओं को खुरहा रोग, पशुपालक किसान परेशान। भागलपुर के टीआरडीए कैंपस में एसडीआरएफ के द्वारा बनाया जा रहा भूकंप निरोधी सप्ताह। 19 लाख की लागत से औरंगाबाद के रफीगंज स्थित महादेव घाट का होगा जीर्णोद्धार। औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड की उप प्रमुख गायत्री देवी ने किया पदभार ग्रहण। पटना के में वाल्मीकि सेवा संस्थान केंद्र लोगों को दे रही सरकारी योजनाओं का लाभ। भागलपुर में शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू। धनबाद में स्वर्गीय विनोद विहारी महतो की संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद, 2 बहू हुई आमने सामने। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के तालबाड़ी से पंचायत भवन बना सफेद हाथी। 7 साल बाद भी पंचायत भवन में कामकाज नहीं, खंडहर में तब्दील है भवन। भागलपुर के कहलगांव में जल जमाव की वजह से खेतों में डूबी फसल। बाढ़ नगर परिषद में योजनाओं की राशि में बंदरबांट का आरोप, वार्ड पार्षद ने लगाया आरोप। मुंगेर में नशा मुक्ति को लेकर जिलाधिकारी ने चलाया अभियान। फोर्ट एरिया के अंदर तंबाकू गुटखा बेच रहे 2 गुमटी को किया साफ। सासाराम में मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। भागलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय तालाबंदी और धरना। साहिबगंज में कालाबाजारी के अनाज के साथ डीलर को ग्रामीणों ने पकड़ा। बाढ़ के बख्तियारपुर अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लगाने के मामले में लिया राजनीतिक रंग, स्वराज पार्टी ने की अंचलाधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग। भागलपुर के शाकुन में यूरिया नहीं मिलने से किसान हैं आक्रोशित। भोजपुर के जगदीशपुर के डीएम रोड में राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ संगठन की बैठक। जमशेदपुर शहर को स्वच्छ रखने के लिए अक्षेष की नई पहल, 15 दिनों के अंतराल पर सभी महापुरुषों की प्रतिमा और आसपास के स्थल की होगी सफाई। खूंटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए मनरेगा घोटाले में बड़े अधिकारियों के सामने आए नाम। मधेपुरा में जर्जर भवन में रहने को मजबूर है पुलिसकर्मी। अरवल के ब्लड बैंक में व्यवस्थाएं नहीं होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। भागलपुर के कचहरी चौक के पास एनसीसी ने चलाया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। शेखपुरा के रामाधीन कॉलेज में एनसीसी ने सड़क सुरक्षा के तहत चलाया जागरूकता अभियान। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में स्वास्थ्य उपकेंद्र। लखीसराय में अंडा और मछली के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बन रहे युवा। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल बंद होने से गन्ना किसान हैं परेशान। शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर। शिवहर के पुरणनिहा प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों की लागत से बने भवन की हालत जर्जर। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के डेमा गांव में बने पीएससी में अक्सर लटका रहता है ताला। गढ़वा के निजी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, फर्जी चिकित्सकों का बोर्ड लगाकर इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टर। नवादा सदर अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार युवक की हरकतों से मरीज हैं परेशान। सिमडेगा डीसी ने ठठई टांगर में 6 एसएसएलपीएस की योजनाओं के लिए स्थल का किया निरीक्षण। कटिहार में 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे का जन्म। शेखपुरा के बरबीघा बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं की 1 दिवसीय कार्यशाला। गिरिडीह में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू। सरिया में मूर्तिकार बना रहे मां की प्रतिमा।